मैं महावीर गुड्डू, लोक कलाकार हरियाणा, शिक्षा अधिकारी, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय हिंद बोलता हूं। नई उम्मीद, नई पहल, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर और सभी जोनों ने शुरू किया है। सभी कलाकार बेचारे अपने घर बैठे थे। बहुत अच्छी पहल है जोन की कि एक नई उम्मीद, नई पहल के कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए। इसमें कलाकारों का हौसला बढ़ा है, क्योंकि जोन की वजह से ही इन कलाकारों को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं। मैं धन्यवादी हूं सभी जोन के डायरेक्टर्स का कि आप लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम किया कि ऑनलाइन कलाकार कार्यक्रम करें। बहुत सारा मिला है कलाकारों का और इस माध्यम से दूर तक ये कार्यक्रम जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई पहल, नई उम्मीद, क्या नाम है? नई उम्मीद, नई उम्मीद। ये कार्यक्रम बरकरार रहे, सभी दर्शक इसको बहुत अच्छे तरह से देखिए। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे निदेशक महोदय का और पूरा सांस्कृतिक जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका कि आपने कलाकारों की तरफ अच्छी दृष्टि से देखा है। और निवेदन है, जो सुन रहे हैं दूसरी सरकारें भी, चाहे किसी की प्रदेश की सरकार है, वो भी अपने कलाकारों के प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि कलाकार ही ऐसा माध्यम है जो सरकार की और भारत की और सभी की नीतियां लोगों तक पहुंचाता है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। शंकर भगवान की जय। दोनों विवाह की तैयारियां, उधर शंकर भगवान के यहाँ शादी की तैयारियां हैं, उधर माता पार्वती वो बिल्कुल तैयार बैठी है। और शंकर भगवान निवेदन करते कि शंकर भोले बाबा जब आप मेरे द्वारे पर विवाह करके आएंगे तो बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी कच्ची कच्ची पत्तियां भंग की लेकर के आऊंगी। वो भंग मुक्ति जो नशायुक्त नहीं होती बल्कि प्यार से पिलाई जाती है, वो शरीर के वो भंग और वो तुलसी और वो दूसरी हमारी प्रकृति की चीजें जो मनुष्य के लिए बड़ी लाभकारी होती है, जो नशे वाली नहीं होती, वो भंग की मैं आपके लिए छोड़ के रगड़ के पिलाऊंगी। तो कैसे पार्वती मैया शंकर भोले का आह्वान करती है, भोले बाबा आप आइए मेरे द्वारे के ऊपर और उस भंग बूटी का नजारा लेंगे। बम 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 बम
Hey,
बेहाल हो जाता है। ऐसे फौजी को पेट में गोली लगी, पेट फट गया, आंतें बाहर आ गई। उसके दूसरे साथी फौजी ने अपनी बेल्ट खोल करके उसके पेट में उसकी आंतें अंदर सेट करके और उसके ऊपर बेल्ट बांधी, दोनों कोहनियों के बल चलते चलते उस मोर्चे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो बहादुर वीर, वो नौजवान, वो फौजी अपने साथी को बताता कि मेरे भाई, मेरा आखिरी दम है। और मेरी माँ को कहना कि हे माँ, जो हम सबकी भारत माँ है, हम सबकी जो जननी है, उसका मैंने कर्ज उतार दिया। तेरे पवित्र दूध का जो कर्ज था वो मैंने तेरी भी माँ को अर्पित कर दिया है। और कैसे मरते मरते वो फौजी अपने साथी को बताता है और कैसे वो सारी बातें आपके सामने आती हैं। आइए आपको साझा करते हैं फौजी का गीत। तेरे साथ रहनिया संग के दया मेरे पफेर दियो, तेरे ऊपर जान दो कभी, ठीक लगे दियो, साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पफेर दियो, तेरे ऊपर जान दो कभी, ठीक लगे सबसे बलिया मेरे माँ पिता के चरणों में परिणाम लिखो, सत्य तब बड़े बजाने लगे राम राम लिखो, जिसे साथी आने जोग के सबको सलाम लिखो, आगे जाए भाई आगे मेरा एक जरूरी काम लिखो, आगे जाए भाई आगे मेरा एक जरूरी काम लिखो, जिस तरह मेरी आरती है, जिस तरह मेरी आरती है, रस में फूल बखेर दियो, तेरे ऊपर जान दो कभी, ठीक लगे दियो, आगे रहनिया संग के साथी, मेरे बरसे दियो, तेरे ऊपर जान दो कभी, एक रहेंगे भाई की घरवाली है और एक बहुत बड़े अधिकारी की वो बेटी है, उसको जाकर के समझाना। जिसके संग में भाई खेली, वो जिसके संग में भाई खेली, छोड़ बदलने की बेटियों, तेरे ऊपर जान दो कभी, ठीक लगे दियो, आगे रहनिया संग के साथी, मेरे बरसे दियो, तेरे ऊपर जान दो कभी, ठीक लगे दियो।
बलिदान ही वैसे आ जाएगा। उनको शिक्षित करके उनके अंदर देशभक्ति कूट कर भरे और एक काबिल बनाए एक रूप की रूप में वो भी अपने बाप के समान कि देश के ऊपर गद्दार होने के लिए तैयार हो हम अपने दिलों छोटी तो मूर्त करे बाल पर में हो जा बाल को शिकर बने करे जिंदगी भर का सुख होगा जवान भगवान बाप की दरिया देश धर्म में रुक हो जा जवान भगवान देश धर्म में रुक हो जा बाप तेरा बाप बदला मैं तेरे पे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे भाइयों को मेरे परिवार को ढाढ़स से बताना और कहना कि तुम्हारा भाई कुत्ता देशभक्त था। अरे जितनी गोलियां खाई छाती में खाई और भी कहता है कि वो समय आ गया है जब हमने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकता करना है। आगे बढ़ो, दुश्मन को मारो, मैं रहूं तैनात हूं, ये देश रहना चाहिए। वो देशभक्त क्या कहता है? भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने जेल में जाती है और अपने बेटे को बताती कि बेटा जिस जेल के अंदर तू बंद है, जिस काल कोठरी के अंदर तू बंद है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी काल कोठरी में पैदा हुए थे। इस जेल के अंदर, इस काल कोठरी में रह के घबराना मत। तेरे चाचे, तेरा ताऊ, तेरा परिवार और ये देश तेरी तरफ हसरत भरी नजरों से देख रहा है बेटा। जब तक तू जिंदा है, जिंदा आवाज सुनूं, ना रहे तो अमर रहे सुन सकती हूं, लेकिन ये नहीं सुन सकती कि वो जा रही है गद्दार भगत सिंह की माँ। तो बहादुर वीर भगत सिंह की माँ अपने बेटे को मोटिवेट करती है कि बेटा जब तक तेरे अंदर दम है, जब तक तू जिंदा है, इस देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहो। और कैसे एक बहादुर माँ अपने बहादुर बेटे को समझाती है। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा, तेरे उम्र जवान में और भगत सिंह कदे जी राजा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी राजा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में,
और बोली बेटा, तेरे बलिदान की बातें ये हिंदुस्तान याद करेगा। आने वाली नस्लें भगत सिंह का नाम लेकर के गदगद हो जाएंगी। ये हिंदुस्तान तेरा कायल रहेगा। हिंदी बाती ढंग नया रे करेंगे, हिंदी बाती ढंग नया रे करेंगे। बधाई तेरी करारे करेंगे, करारे करेंगे। बस शेर की माँ दया करेंगे, तेरे शेर की माँ दया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह का जी घबराया तेरा बंद मकान में। बेटा उम्र जवान में हाँ बेटा घबराया तेरा बंद मकान इसा एक गोरख अंधारे बरी दे, इसा एक गोरख अंधारे बरी दे। अरे एक ऐसा मजबूत किला, हमारी आजादी का ऐसा मजबूत किला बना दो तुम बहादुरों, जिससे आने वाली हमारी संतानें, हमारी आने वाली पुश्तें उस आजादी के किले में आराम से रह सके। ईसा के एक गोरख संधारे बरी दे, ईसा एक गोरख संधारे बरी दे। अकेला एक आजादी का चैन दे, आजादी का चैन दे। तेरे कैसा तेरे कैसा कोई जहान में भगत सिंह घबराया तेरा बंद मकान में। ओ बेटा उम्र जवान में भगत सिंह घबराया तेरा बंद मकान में। समझाती है कि बेटा ये जो जीवन मिला है ये इस देश के लिए मिला है, इस देश के लिए हंसते हंसते बलिदान हो जा। उससे पहले दो लाइनें उन शहीदों को समर्पित जिनकी लाश तिरंगे झंडे में लिपट करके आती है। अरे क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर, क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जिसका लाल तिरंगे झंडे में लिपट करके आया है। अरे क्या बीतती होगी उस धर्म पत्नी के ऊपर जिसका सुहाग उस तिरंगे झंडे में लिपट करके आया है। अरे कैसे आंसू रुकते हुए तुम छोटे छोटे बच्चों के जो अपनी दादी की गोद में बैठ करके मसाल लेकर के उस चिता को अग्नि देते हैं। धन्य ऐसी माएं, धन्य ऐसी पत्नियां, धन्य ऐसे बेटे। मैं दो तीन लाइनें बोल रहा हूँ। एक शहीद की लाश आई तिरंगे झंडे में लिपट कर, उसके ताबूत को देख करके घर वाली कहती है कि तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घरवाले की। अरे तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घरवाले की छाती छलनी हुई पड़ी थी कति मेरे रखवाले की। मैं बोली तू मेरे बेटे देश भर मेरा क्यों हाल बता। जनवंबर में प्रकाश हुआ और आवाज आई मतवाले की क्या कि शीतलहर और शरद रात में सीमा ऊपर खड़ा हुआ। अरे कुकर दुश्मन घुसपैठ करेगा यूं इरादा लेके खड़ा हुआ। 20 मार के फेर मरा सू लाश बिछा के दुश्मन की। यूं तिरंगा ऊपर है हमारा ये अरमान लेके खड़ा हुआ।
के बता